बहू मेकअप करती है। बहन, तुम्हारी बहू बहुत सुंदर दिखती है पर है नहीं। मतलब सब मेकअप है बहन। तो क्या हुआ, मेकअप भी तो सबकी बस की बात नहीं। बिल्कुल सही कहा है तुमने। मुझे तो लीपा पोती बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे सज धज कर रहती तो इसके ससुर जी मुझे सिर पर बिठा कर रखते। सही कहा, हमारे जमाने में बिंदी ही काफी हुआ करती थी। आजकल के चलन अलग हैं। अब तुम बहू का चेहरा निहारती रहो, मैं निकलती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। ये कहाँ मेरे सामने बैठने वाली है। बस नाम की नहीं बल्कि काम की भी मोहिनी है। अमन तो घर में घुसते ही मोहिनी मोहिनी करता रहता है। इस घर में तो जैसे हम लोग फालतू हैं। राधा जी के शब्दों ने मोहिनी की मनमोहक मुस्कान छीन ली। सास अपनी सहेली के साथ टहलने चली गई और उसकी आंखों में आंसू छोड़ गई। मोहिनी की अरेंज मैरिज थी। शादी के 2 महीने ही हुए थे। मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। तभी वह सुबह से ही श्रृंगार कर लेती। उसके रूप का दीवाना हो रहा पति भी तो उसे ऐसे ही देखना चाहता है। अब नहीं सजेगी। मन में घाव लगा था। अपना ही चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उदास चेहरे के साथ दरवाजा खोला तो अमन को हंसते हुए देखकर थोड़ी राहत मिली। आज उदास हो, मायके की याद आ रही है या मुझसे बोर हो गई? मम्मी जी ने अपनी सहेली से मेरी शिकायत की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? मैं सज धज कर आपको मोहित करती हूँ। आप बस मेरे पीछे पीछे रहते हैं और वह तो जैसे फालतू हैं। सुनो, पहली बात तो यह है कि ओवर हियर नहीं करना चाहिए। उनकी भी निजता के अधिकार हैं। हो सकता है कि आंटी से ये सब कहकर उन्होंने अच्छा महसूस किया हो। सोचो ना, कोई हमारी बातें सुने तो हमें कैसा लगेगा। मोहिनी खामोशी से सुन रही थी। अगली बात ये है कि मेकअप तुम्हारी निजता का मसला है। तुम जैसे चाहो वैसे ही रहो, यह तुम्हारा अधिकार है। मुझे तो इस मामले में मेरी गलती लग रही है। नए रिश्तों की नाव को मजबूत करते हुए कुछ पुराने रिश्तों की जड़ें हिल जाती हैं। वह तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे व्यवहार के बदलाव के कारण दुखी हैं। थोड़ी देर उनके साथ बैठूंगा तो वह अच्छा महसूस करेंगी और तुम्हें दोष देना बंद कर देंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे संभाल लिया, वरना मैं और दुखी हो जाती। कहकर सीने से लगी मोहिनी पति की समझदारी पर गर्व कर रही थी। थैंक्स टू यू टू। माँ के अकेलेपन की बात कहकर मुझे भी सही राह दिखाया। मोहिनी की माँ ने विदा करते हुए कहा था कि हर बात पति को बताने की जरूरत नहीं। सास बहू के बीच की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए खुशी से रहना। परंतु उसका चेहरा पारदर्शी था और रिश्ता भी। तभी तो वह पति से छुपा न सकी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अक्सर यही छोटे मसले बड़े मतभेद कराते हैं, जिन्हें अमन ने बुद्धिमानी से सुलझा दिया। और वह पहले से ही अपनी मोहिनी रूप व अच्छे स्वभाव के कारण पति की प्यारी बनी रही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।